तो नेट जेआरएफ हिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त निशु और आप इसको यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो और फेसबुक जो पेज है निशु सेन और जो सेन कोचिंग क्लासेस है आप इस वीडियो को वहां पर देख सकते हो और देख रहे होंगे। तो जिस प्रकार हमारी मध्य प्रदेश की श्रृंखला चल रही है, मध्य प्रदेश संभाग श्रृंखला, उसमें हमने मध्य प्रदेश के जो जिले हैं आधे से हमने कंप्लीट कर लिए। जैसे कि हमने क्या है, जबलपुर जिला कर लिया है, कटनी कर लिया है, नरसिंहपुर कर लिया है, छिंदवाड़ा कर लिया है, सिवनी कर लिया है और डिंडोरी कर लिया है। और इसी श्रृंखला में आज हम मंडला जिले करने वाले हैं। कौन सा? मंडला जिला करने वाले हैं, मंडला जिला। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मंडला जिले में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मंडला जिले का इतिहास, पृष्ठभूमि उसकी, मंडला जिले का नामकरण, मंडला जिले का नामकरण। फोर्थ हम पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी जगह है जो प्रसिद्ध है और जो मंडला है वो एकमात्र किसमें है, और जनसंख्या, जनघनत्व और बाकी अदर्स थिंग्स वो हम पढ़ेंगे आज मंडला के बारे में। तो मंडला का पहले हम पृष्ठभूमि देखें इतिहास की, तो मंडला का जो इतिहास है अपने आप में क्या है, एक गौरवशील और वीरताशील और शौर्यपूर्ण रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो ऐसी शख्सियत हुई हैं यहाँ से जो क्या है अपने आप में एक बहादुर महान क्या है, रानी थी। तो ऐसी वो कौन सी दो रानी थी जो यहाँ से बिलोंग करती है? तो पहले अगर मैं बात करूँ रानी दुर्गावती की, वो यहीं से बिलोंग करती हैं। रानी अवंतीबाई वो भी यहीं से बिलोंग करती हैं। इसीलिए इस जो जिला है, ये जो जिला है ये हम इसको कहें भूभाग, अपने आप में एक शौर्यता, एक वीरता को दर्शाता है। इसका इतिहास किसका? मंडला जिले का। तो पहले अगर हम बात करें 1480, देखना दोस्तों, 1480 के पहले ये जो भूभाग है महेशमती के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? महेशमती के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर क्या है, गोंडवाना राज का, यहाँ पर क्या है, गोंडवाना राज का, यहाँ पर क्या है, गोंडवाना राज का, यहाँ पर क्या है, गोंडवाना राज का भूभाग का अंश था एक। ये क्या है, गोंडवाना राजा का भूभाग का अंश था ये। ठीक, उसके बाद 1480 में यहाँ पर क्या है, राजा संग्राम शाह मंडावी, राजा संग्राम शाह मंडावी के नाम पर मंडला का नामकरण हुआ है। के नाम पर इसका मंडला जिले का नामकरण हुआ है। 1480 में क्या है, जो संग्राम शाह मंडावी है, इस भूभाग पर क्या है, इस भूभाग पर क्या है, आधिपत्य करते हैं। इस क्षेत्र को अपने अंतर्गत लेते हैं और इस क्षेत्र को अंतर्गत लेने के साथ ही उनके नाम पे ही क्या है, जो मंडावी के नाम पर ही क्या है, मंडला क्या है, इस भूभाग का नाम रख दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नामकरण। अब देखते हैं 1542 में क्या होता है, अकबर का एक करिंदे कौन से? अकबर का क्या है, करिंदे कौन है? अब क्या है, आपशाह ने क्या किया यहाँ पर इस क्षेत्र पर हमला कर दिया। तो रानी दुर्गावती ने वीरतापूर्वक लड़ाई करी और ऑलमोस्ट हरा दिया था किसको, मुगलों को। बट क्या है, मुगलों की चतुराई के कारण और चालाकी के कारण क्या है, रानी दुर्गावती हार गई। लेकिन उन्होंने क्या है, वीरतापूर्वक लड़ाई करी। 1861 में क्या है, केंद्रीय राज का हिस्सा बन गया था। 1861 की बात कब है भैया? 1861 में हमारे यहाँ क्या था, मध्य भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का साल था, कॉलोनियल रूल था। तो 1861 में क्या हो गया, ये केंद्र का भाग बना। और 1867 में इसे क्या है, इस क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर नगर पालिका का गठन किया गया 1867 में। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, उसके बाद क्या है, इसे एक जिले की मान्यता प्रदान की गई। जब 1867 में नगर पालिका गठन हो गया, उसके बाद क्या है, इसे एक जिले की मान्यता मिल गई। किसको? मंडला जिले को।
यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम अब इसके बाद हम प्लेस की बात करते हैं, प्लेस मतलब कौन कौन सी प्लेस है वहां पर कुछ स्पेसिफिक चीजें होंगी। तो उसके बाद हम पहले बात करें, अगर हम बात करें चुटका, चुटका की बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, कहां पर? चुटका में, ठीक है। और उसके बाद करें दूसरा प्लेस की बात करें तो मंडला, मंडला में क्या है? गढ़मंडला साम्राज्य का एक दुर्ग यहीं पर था, मतलब जो क्या है, जो गढ़मंडला साम्राज्य है, गढ़मंडला साम्राज्य का एक दुर्ग यहीं पर स्थित था और यहां से क्या है, दुर्ग के साक्ष्य भी मिले हैं, मतलब अवशेष भी मिले हैं। नर्मदा नदी से घिरा हुआ शहर है ये मंडला, मंडला जो नर्मदा नदी से घिरा हुआ शहर है। प्रसिद्ध शनि मंदिर यहीं पर है मंडला में। दूसरी प्लेस की बात करें तो निवास, तो निवास के बारे में अगर हम बात करें तो इसके निकट ही राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान का भाग भूकवा पार्क है, भूकवा पार्क है। इसके निकट ही राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान भाग भूकवा पार्क है, कहां पर? निवास में। आगे आगे दूसरी प्लेस की बात करें तो सूरज कुंड, सूरज कुंड में क्या है? हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है भाई सूरज कुंड में। आगे बात करें पांचवी प्लेस की तो कान्हा किसली, कान्हा किसली, तो कान्हा किसली को तो कौन नहीं जानता भाई, सबने कहीं ना कहीं एक बार घूमा होगा कान्हा किसली पार्क। तो यहाँ पर हलोन घाटी मंडला में स्थित है, ये कौन? हमारा कान्हा किसली। यही राष्ट्रीय उद्यान पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी है भैया, इसी पर क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट भी बनाया गया था, टाइगर को शेप करना है, कहां पर? कान्हा किसली में। शेष हिस्सा उद्यान का बालाघाट की बंजर घाटी में है। आगे जो मतलब बाकी जो बचा हुआ जो हिस्सा है, जो बचा हुआ जो हिस्सा है वो किसके क्षेत्र में है? बालाघाट की बंजर घाटी में है। बारासिंगा बुरसिंह को शुभंकर बनाया है, मतलब यहाँ बारासिंगा को क्या बनाया है? बारासिंगा को शुभंकर बनाया है। आगे की प्लेस की बात करें तो रामनगर, रामनगर किसका? आगे प्लेस की बात करें तो रामनगर, रामनगर में क्या है? तो नर्मदा बंजर नदियों के संगम पर स्थित है। तो भैया रामनगर कहां पर स्थित है? तो जो नर्मदा की बंजर नदियां हैं, इस प्रकार से सहायक नदी के, तो जहां पर नदियों का संगम होता है, जो नदियां नर्मदा की जो नदियां हैं उसका संगम होता है उसी पर स्थित है हमारा क्या? रामनगर। राजा हरदीस शाह का किला नर्मदा नदी के किनारे पर ही है। गौड़ शासकों की राजधानी रामनगर ही थी, जो गौड़ शासक थे उनकी जो राजधानी थी वो कहां थी? रामनगर में ही थी। रानी महल पाषाण निर्मित, भैया जो रानी महल है वो पाषाण निर्मित काल, मतलब जो पाषाण निर्मित है वो वहीं से, पाषाण निर्मित मतलब पाषाण काल में निर्मित किया था, जिसको रानी महल को, और वो कहां पर? रानी महल हमारा रामनगर में। रामनगर कहां है? मंडला में। और उसके बाद करें मंडला जिले की, तो मंडला जिला क्या है? एक अल्प नगरीकृत जिला है ना? क्या है? एक अल्प नगरीकृत जिला है। इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो मंडला ही में ही है। इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो कहां पर है? वो मंडला में ही है। और जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है, आपको सबको पता है, हम जबलपुर के संभाग पढ़ रहे हैं, तो जबलपुर के संभाग के अंतर्गत मंडला जिला आता है। तो और ये बात भी सबको पता होगी कि 25 मई 1998 में क्या हुआ था? डिंडोरी बना था ना, तो किससे पतंग होकर बना था? मंडला से पतंग होकर बना था। और क्षेत्रफल की बात करूं मैं तो 5800 वर्ग किलोमीटर, कितना? 5800 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या की बात करूं तो 10,53,522, 10,53,522 ये हो गया उसकी जनसंख्या। जनघनत्व की बात करूं तो 182, लिंगानुपात की बात करूं तो 1008, और तहसील की मैं बात करूं तो मंडला हो गया है तहसील, नैनपुर हो गया है, बिछिया हो गया है, निवास हो गया है, घुघरी हो गया है, नारायणगंज हो गया, ये हो गया तहसील 6। और विकास खंड की बात करूं तो 9 विकास खंड है, 2 अनुसूचित जनजाति हैं और बाकी सामान्य है, ठीक है। पिन कोड की बात करूं तो 481660 ये हो गया पिन कोड। अगर मैं मुख्य आकर्षण केंद्र की बात करूं तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बैगाचक क्षेत्र जीवाश्म उद्यान। आगे बात करूं जो मंडला एकमात्र और एक क्या है? मंडला में एक सिंगल। तो बैगा जनजाति जो सर्वाधिक है वो मंडला जिले में पाई जाती है दोस्तों। क्या है? बैगा जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? वो मंडला जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क कान्हा किसली मंडला में ही पाया जाता है।
ब्रेडरी प्रजाति के सर्वाधिक बारहसिंगा कहाँ पाए जाते हैं? मंडला में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का पहला परमाणु बिजली घर प्रस्तावित है कहाँ पर? कहाँ पर है? चुटका में है। कहाँ पर है? चुटका में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली कहाँ पर है? मंडला में है। मंडला विशिष्ट, तो मंडला विशिष्ट क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर रानी दुर्गावती की जन्मभूमि है और रानी अवंतीबाई की जन्मभूमि है। और एक ये क्या है? आदिवासी जिला है दोस्तों। क्या है ये आदिवासी जिला है। तो इस प्रकार हमने मंडला जिले को संपूर्ण परिचय उसका एक हमने देख लिया है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या था, नामकरण कैसे रखा, गठन कब किया, नगर पालिका कब बनी, जिला कब बना, मतलब कौन कौन सी जगह में क्या क्या चीजें प्रसिद्ध है और मंडला खुद किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सब चीजें हमने मंडला के बारे में देखी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी मिल रही है तो आपको ये वीडियो 1 से 2 लोगों को पहुंचाना है, और ताकि क्या है मध्य प्रदेश को सभी लोग जान सकें, मध्य प्रदेश के जिले को सब लोग जान चुके, ताकि मेरा प्रयास सफल हो कि मध्य प्रदेश, भाई हमारे जितने भी मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं उन सबको पता चलना चाहिए कि भाई हमारे जिले का गठन, हमारे जो संभाग हैं उनमें कौन कौन से जिले आते हैं और उन जिलों में क्या क्या ऐसी विशेषता है या खासियत है। ना केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमें ये जानना आवश्यक है, बल्कि हमें मध्य प्रदेश का रहवासी होने के कारण भी हमें क्या है, हमें अपने मध्य प्रदेश को जानना अनिवार्य है। क्योंकि हमें क्या है, जैसे हम भारत में रहते हैं तो जैसे हमें भारत को जानना अनिवार्य है, वैसे ही हमें मध्य प्रदेश को जानना भी एक अनिवार्य है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप नेट JRF जो यूट्यूब पर चैनल है उसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो फेसबुक पेज है निशु सैन उसको जाके आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड और हिस्ट्री से कोई भी रिलेटेड मतलब जितने भी मतलब वीडियोस आएंगी वो हिस्ट्री और मध्य प्रदेश से और कुछ शिक्षण व्यवस्था से मतलब वीडियो आएंगी, तो ताकि क्या है आप उनको देख सकें और आपको क्या है थोड़ा मतलब कुछ ना कुछ मेरे द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। मतलब मेरा ये प्रयास है कि मैं मतलब आपके कुछ काम में आ सकूं, मतलब मैं आपको कुछ ना कुछ जानकारी प्रदान करता रहूं, ताकि क्या है मेरे द्वारा आप क्या है लाभांश उठा सकें, और आप क्या और आपसे जितने भी 2-4 लोग जुड़े हैं उनको भी क्या है आप सजेस्ट करें कि भाई कहीं ना कहीं से क्या है ज्ञान प्रोवाइड हो रहा है यहाँ से। अगर आपको ये वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इसको जरूर फॉलो करेंगे और लाइक करेंगे, और सबसे पहले कमेंट आपको करना है। कमेंट से क्या होता है कि मेरे को पता चलता है कि मतलब आप लोग मतलब इसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मतलब कितना क्या रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या कहीं और प्रयास की जरूरत है या कहीं और कुछ ना कुछ मतलब कमी रह रही है। तो कमियां प्लस प्रशंसा आप दोनों करिए, क्योंकि दोनों से ही क्या है मनोबल बढ़ता है। अगर कुछ कमी रह गई है तो उसको भी क्या है मैं देखूंगा कि कहाँ कमी रह रही है, और जो भी प्रकार के आपके सजेशन है वो आप हमें फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं, और जो यूट्यूब पर है उसमें भी आप हमें सजेशन देके कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में बालाघाट जिले में। तब तक के लिए आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्टडी विद निशु। तो तब तक के लिए टिल देन गुड नाइट, सब बखे।